आज सुबह सरिता जी खाना बनाते हुए अपनी बेटी सपना से बात कर रही थी कि तभी उनकी बहू रसोई में आई और उन पर भड़क गई और उनके हाथ से फोन छीनते हुए बोली, आपसे कितनी बार कहा है, पहले नाश्ता और लंच तैयार कर दिया करो, उसके बाद ही फोन पर किसी से बात किया करो। इस फोन के चक्कर में आजकल बच्चों को स्कूल के लिए देर हो जाती है, लेकिन आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। बहू की बातें सुनकर सरिता जी झट से फोन काट कर बेटे और बच्चों के लिए नाश्ता लगाने लगी तो अचानक उनके हाथ से प्लेट छूट कर नीचे गिर गई। यह देखकर उनकी बहू मीनाक्षी उनसे चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। जब से पापा ने आपको फोन लाकर दिया है आपकी तो आदत ही खराब हो गई। जब देखो आप फोन पर कभी बातें तो कभी भजन सुनती रहती हो। पहले आप हर काम समय से पहले कर दिया करती थी, लेकिन अब आप कोई काम ढंग से नहीं करती। अब देखो आपने एक कांच की प्लेट तोड़ दी। पापा ने अच्छा नहीं किया आपको फोन देकर। बहू की बातें सुनकर सरिता जी दुखी स्वर में बोली, बहू मैं तो काम ढंग से ही कर रही थी, लेकिन उसी वक्त सपना का फोन आ गया था। अब वह मुझसे सब हाल चाल पूछ रही थी। मैं तो खाना बनाते वक्त फोन का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहती, लेकिन जब किसी का फोन आ जाए तो सुनना ही पड़ता है। मैंने प्लेट जानबूझकर थोड़ी ना गिराई थी, वह तो हड़बड़ी में अचानक मेरे हाथों से छूटकर गिर गई। क्या करूं, बुढ़ापे के कारण अब मुझसे जल्दी से कोई काम नहीं होता। नहीं तो मैं पहले हर काम पूरी जिम्मेदारी से करती थी। तुम्हारे उठने से पहले ही तुम्हारे ससुर व बेटे अजय और दोनों बच्चों सब का नाश्ता और लंच तैयार कर देती थी। यह सुनकर मीनाक्षी गुस्से में बोली, आप दिन भर करती क्या हैं सासू माँ, बस नाश्ता खाना ही तो बनाती है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब काम तो नौकरानी करती है। बुढ़ापे का तो बहाना है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अब आपको खाना बनाने से ज़्यादा फ़ोन पर बातें करने में मन लगता है। उसी वक्त मीनाक्षी के ससुर जयप्रकाश जी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। जब उन्होंने बहू की बात सुनी तो जयप्रकाश जी गुस्से से लाल हो गए और बोले, बहू जबान संभाल कर बात कर। यह तेरी सास है, कोई नौकरानी नहीं कि जो मुंह में आया सो बोले जा रही है। सारी जिंदगी तुम लोगों की चमचागिरी करती रहेगी क्या ये? तुमने तो इसे अपनी नौकरानी बनाकर रख दिया है। अब तक वह अपने ससुर मेरे और बच्चों के लिए काम करती थी और अब बुढ़ापे में भी तुम काम करवा रही हो। क्या खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी सास की है, तेरी नहीं? जिस दिन से तू इस घर में बहू बनकर आई उसने तुम्हें बेटी की तरह प्यार और सम्मान दिया। इसने तो सोचा था बहू आएगी तो कुछ आराम मिलेगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। दोनों वक्त का खाना और नाश्ता यही बनाती है, यहाँ तक कि सुबह शाम की चाय भी यही बनाती है। क्या हुआ अगर इसने फोन पर अपनी बेटी से बातें कर ली तो? तुम तो कभी अपनी नंद से उसका हालचाल पूछती नहीं, बस सारा दिन फोन पर कभी अपनी मम्मी तो कभी अपनी भाभी से बातें करती रहती हो। बहू जैसा व्यवहार तुम अपनी सास ननंद के साथ कर रही हो, एक दिन वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। क्योंकि कल मैंने तुम्हारे बच्चों के मुख से सुना था, जब यह उन्हें नाश्ता करवा रही थी तभी दोनों अपनी दादी से कह रहे थे, दादी ना जाने कैसा जमाना आ गया है, आप खाना बना रही हैं और मम्मी सो रही है। देखना जब मम्मी बूढ़ी हो जाएगी तब हम भी उनसे ऐसे ही काम कराएंगे। तब उन्हें पता चलेगा जब बुढ़ापे में काम करते हैं तो कैसा लगता है। बहू सास के प्यार का गलत फायदा मत उठाओ। यदि तेरी मम्मी और भाभी तुझसे फोन पर तेरा हाल चाल ना पूछेगी तो तुझे कैसा लगेगा? यदि तू फोन करके अपनी ननद से उसका हाल चाल पूछती तो मैं इसे अलग से फोन लाकर नहीं देता। ससुर की बातें सुनकर मीनाक्षी शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उसकी मम्मी और भाभी किसी दिन उससे फोन पर बात करना भूल जाती तो वह उनसे बेहद गुस्सा हो जाती थी। इसलिए वह दोनों रोजाना उसके पास दिन में कई कई बार बात करती थी, जिससे वह कोई काम करने की बजाय दिन भर उनसे बातें करती रहती थी। फिर भी उसकी सास उसे कभी काम करने के लिए नहीं कहती थी और ना ही वह करती थी। लेकिन आज ससुर के द्वारा
बच्चों की बातें सुनकर उसे खुद पर पश्चाताप हो रहा था। वह हाथ जोड़कर अपनी सास से बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद आप कोई काम नहीं करेंगी। नाश्ता और खाना अब मैं ही बनाया करूंगी और दीदी से जितना मर्जी बातें करना, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। अब मैं भी दीदी से फोन पर उनका हाल चाल पूछ लिया करूंगी, क्योंकि मुझे पता है जब मम्मी और भाभी फोन पर हाल चाल नहीं पूछती तो बहुत बुरा लगता है। आज पापा जी ने सच्चाई का आईना दिखाकर मेरी आंखें खोल दी है। बहू की बात सुनकर सरिता जी और उनके पति के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उनकी बहू को भी अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था और उसने फिर कभी आगे से अपनी सास के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया और ना ही उनसे नौकरों की तरह काम कराया। दोस्तों प्लीज कहानी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।